हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के कमेंट्स के द्वारा मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमारे बहुत सारे भाई बहन पूछ रहे थे कि ब्रदर, सूअर का मांस तो खाना अशुद्ध है, जैसा कि बाइबल के पुराने नियम में लिखा हुआ है, तो नए नियम में कैसे शुद्ध हो सकता है? इसको जरा मुझे संक्षेप में बताइए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, कुछ भाई बहन जो ऐसे हैं, जो ऐसी बातें पूछते हैं, उनको बाइबल का ज्ञान ही नहीं पता है। कुछ लोग बिना जांचे बिना परखे कुछ भी बोल देते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, है कि नहीं। इस बात को लेकर बाइबल के अनुसार सूअर खाना अशुद्ध है, नहीं खाना चाहिए, परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा, इस बात को लेकर बहुत बहस हो चुकी है। सब लोग यही कहते हैं कि सूअर का मांस अशुद्ध होता है, नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सूअर का मांस खा सकते हैं, शुद्ध होता है, लेकिन उसको संक्षेप में, उसको क्लियरिटी से कोई नहीं समझाता है। देखिए, जब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 14 के 7 और 8 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है पुराने नियम में, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वालों में से इन पशुओं को, अर्थात ऊंट, खरगोश और सापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। पागुर करना आप समझ रहे हैं ना, जो भैंस देखते होंगे, गाय देखते होंगे, जो मुंह नहीं डुलाते हैं, सब उसी को पागुर कहना कहा जाता है। आगे लिखा है, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता है, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न उसकी लोथ को छूना, मतलब उसको स्पष्ट भी नहीं करना है, टच भी नहीं करना। यहाँ तक कि मनाही था पुराने नियम में। क्यों मनाही था? इसीलिए तो हम ये वीडियो बनाए हैं, आगे हम जानेंगे। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, निर्गमन से लेके लय व्यवस्था विवरण, तो हमें क्या पता चलता है? प्रभु का वचन कहता है कि पुराने नियम में जितनी भी व्यवस्था थे, हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मड़वाना बनवाया जाता था, दाढ़ी मूछ रखवाया जाता था, खतना करवाया जाता था, फसह का पर्व मनाया जाता था, सोने का संदूक बनाया जाता था, सोने का बछड़ा बनवाया जाता था, अन्न बलि चढ़ाओ, कबूतरों की बलि चढ़ाओ, बछड़े की बलि चढ़ाओ, भेड़ बकरे की बलि चढ़ाओ, बैल की बलि चढ़ाओ। मतलब इतनी सारी बलियां हैं। क्या आप नए नियम में करते हैं? बलियों में से बहुत सारे ऐसे पशु हैं जिनमें मादा अलग होना चाहिए, नर अलग होना चाहिए। तो मतलब पुराने नियम में इतनी सारी रीति रिवाज थे, हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन जब बात आता है सूअर का मांस खाने का, तो सभी लोग उस पर क्वेश्चन मार्क उठा लेते हैं। सभी का प्रश्न उठता है कि ये तो सूअर का मांस खाने को कहता है। मानता हूँ कि पुराने नियम में सूअर एक अशुद्ध जानवर है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आप सूअर का ही टॉपिक क्यों चुनते हैं? और भी तो टॉपिक है पुराने, जितने भी मड़वाने चढ़ाए जाते थे, जितने भी चढ़ावा चढ़ाए जाते थे, सारी क्रियाकर्म आप करते हैं? नहीं करते हैं। देखिए, नए नियम का परमेश्वर कहता है इफिसियों अध्याय 2 के 4 में, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे उद्धार हुआ है? अनुग्रह से उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों से उद्धार नहीं हुआ है। मनुष्य आज के टाइम में धाम करने जाता है नहाने के लिए, नाना प्रकार के चढ़ावे चढ़ाता है ना, भले ही उसके अंदर सैकड़ों पाप हैं। बचपन से लेकर जवानी तक कोई भी व्यक्ति पाप करता चला आ रहा है, लेकिन क्या उसके नहाने से, पानी में डुबकी लगाने से उसका पाप क्षमा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ प्रभु कहता है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर ने तुम पर रहम किया है, तुम पर दया किया है। आगे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि
हमारे विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं हुआ है। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हम अपने कर्मों के कारण ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर से कि परमेश्वर मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े कर्म किए हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप समझिए कि हम दुनिया भर के कर्म कांड कर लें, इससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। देखिए, सूअर में ट्रिक्नोसिस नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है, शायद आप जानते होंगे। यदि हम इसको अच्छे से बनाकर खाएं, सूअर का जो मांस है, इसको जब हम कढ़ाई में बनाते हैं या फिर कुकर में बनाते हैं, तो इसको हम अच्छे से पका कर खाएं तो वो बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। और यदि वो बैक्टीरिया नहीं मरते हैं, उसको हम अधपका खा लेते हैं, यानी कि कच्चा खा लेते हैं, तो मनुष्य के अंदर वो बैक्टीरिया कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, बुखार, कफ, पेट दर्द और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो पुराने नियम में इसीलिए परमेश्वर ने सूअर का मांस खाने से मना किया था। जब हम मरकुस अध्याय 7 के 14 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। जैसा कि इस वचन को आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य खाए और अशुद्ध हो जाए, परंतु जो मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। रोमियो अध्याय 14 के 14। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। क्या कहता है प्रभु? कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं होती, जो उसको अशुद्ध समझकर खाता है उसी के लिए अशुद्ध है। जैसे कि हमारा मन नहीं है सूअर का मांस खाने का, लेकिन फिर भी अपने मन को मनाकर हम खा रहे हैं जबरन, तो निश्चय है कि वो हमको पचेगा नहीं, उल्टी हो जाएगा, तो वैसे भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो कहने का क्या मतलब है? जो खाना चाहे वो खा सकता है। प्रेरितों के काम अध्याय 10 के 9 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पतरस को बहुत तेज भूख लगा रहता है। उसे एक दर्शन दिखाई देता है जिसमें उसने एक चादर के समान बड़ा सा पात्र पृथ्वी की ओर आते हुए देखता है, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, जो पतरस से कहता है कि इन्हें मार और खा। पतरस क्या कहता है कि यहूदी होने के नाते मैंने कभी भी अपने जीवन में अपवित्र वस्तु नहीं खाया। क्या होने के नाते? यहूदी होने के नाते। पतरस क्या था? पतरस एक यहूदी था। आगे लिखा है, फिर दूसरी बार उसे बाड़ी सुनाई दी, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। तो यहाँ पर परमेश्वर पतरस को रोमी सूबेदार के घर भेजना चाहता था प्रचार करने के लिए, क्योंकि रोमी सूबेदार अन्य जाति का था। क्या था? अन्य जाति का था। मैं आपको बता दूं कि यहूदियों के लिए अन्य जाति के लोग अशुद्ध माने जाते थे। कौन? अन्य जाति के लोग। केवल यहूदी लोग शुद्ध माने जाते थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि यहूदी शुद्ध माने जाते थे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग भी अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं अशुद्ध हैं, यानी कि मानव भी अशुद्ध है। हम हुए, आप हुए अशुद्ध हैं। मानव में केवल यहूदी लोग शुद्ध हैं, जो कि यीशु मसीह खुद यहूदी था कि नहीं था? इस बात को आप पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा कि यहूदियों को छोड़कर अन्य जाति के सारे लोग अशुद्ध माने जाते हैं। गलातियों अध्याय 2 के 15 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात पौलुस लिखते हैं, हम जो जन्म के यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं। क्या लिखा है कि हम जो जन्म के यहूदी है, ये पौलुस कह रहे हैं, और पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो शुद्ध हो जाता है, धर्मी बन जाता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया।
कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, यानी कि व्यवस्था मतलब क्या, कि हम अपने कर्मों के कारण नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, यानी कि मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा हुए, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति खतना करवाने से, फसह का पर्व मनाने से, सोने का बछड़ा बनवाने से, अन्न बलि चढ़ाने से या फिर किसी प्रकार का बलि चढ़ाने से वो धर्मी नहीं ठहरेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो कहने का क्या मतलब है, जानवर में दो जाति होते थे, शुद्ध और अशुद्ध होते थे कि नहीं। पुराने नियम में जानवर में दो जाति होते थे, शुद्ध और अशुद्ध, जैसा कि हम लैव व्यवस्था या व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्यों में भी दो जाति होते हैं पुराने नियम के अनुसार, यहूदी और अन्य जाति। यहूदी लोग परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध माने जाते थे और अन्य जाति लोग अशुद्ध माने जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक कर दिया। कैसे, देखिए, जब हम गलातियों अध्याय 3 के 28 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, पौलुस लिखते हैं, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। क्या हो, तुम सब प्रभु यीशु में एक हो। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि सूअर पुराने नियम के अनुसार अशुद्ध जानवर है, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सब शुद्ध ठहरा दिया है। 1 तिमोथी अध्याय 4 के 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूं कि इस बात को आप भली भांति समझ गए होंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करेंगे ताकि उनको भी ये सारी बातों का पता चल सके। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।